मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2024 साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री गर्भवती पाई गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था, और बाइबल बताती है वो खुदा का बेटा है। वो हमारे बीच में रहा, उसे लंगड़ों को चलाया, उसे अंधों को दिखाया, उसे दुष्ट आत्माएं निकाली, उसे बीमारों को चंगा किया, उसे सब कुछ किया। लेकिन अंत में बाइबल बताती है लोगों ने उसे पकड़कर वहां पर क्रूस पे चढ़ा दिया। आपको पता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कोई है यहां पर किसने आपको ऐसा कहा है आज तक? वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुमको क्या बचाएगा? बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं, बेटा उस दिन वो खुद को बचाता ना, तू लटक जाता। शुक्र कर उसे खुद को मरने दिया ताकि तू बचे। सोचो, अगर यीशु वहां पर खड़े होकर ये कहता, इन्हें यीशु अगर ये नहीं कहता इन्हें माफ कर, वो इन्हें कहता इन्हें साफ कर, तो क्या होता? एक नहीं बचते। उसे ये नहीं कहा इन्हें साफ कर खुदा, उसने कहा इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वो क्रूस पे महायाजक बना, उसने हाथ नहीं फैलाए। सी दिस, दुआ कैसे होती है? तीमुथियुस में लिखा है हर कोई जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। यीशु क्या कर रहा था? उसने हाथ, सोचो, उसने खुद ठहराई थी मेरी मौत ऐसे होनी चाहिए। आप में से जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको थोड़ी चॉइस मिली थी कि मेल होके आना है कि फीमेल होके आना है। आपको खुदा ने बनाया, लेकिन आपको पता है उसने खुद अपने लिए सब डिसाइड किया। एक दिन वो बैठा होगा पिता के साथ, पिता मुझे पता है आदम पाप करेगा, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बता कैसे जाएगा? पिता एक काम करना, जब तू मुझे भेजे ना तो मुझे नासरत में भेजना। क्यों? क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती, मैं निकलूंगा वहां से। वाह! और बता, और आगे क्या करना है? पिता मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा ना, मैं कभी घोड़े पे नहीं घूमूंगा। कहां घूमेगा? गधे पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे तुच्छ समझा जाता है। ओके पिता, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा ना, कोई बड़ा याजक मुझे देखने के नहीं आएगा, पहले मुझे एक वेश्या दिखेगी, मरियम मगदलिनी। कभी आपने सोचा उसने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन क्यों की? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने हर उस चीज को इस्तेमाल किया जो मनुष्य में तुच्छ समझी जाती है। अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा जाता है ना, विश्वास कीजिए आप उसके उपयोगी पात्र बनेंगे। कभी ना सोचे मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। बोलो बाजू वाले को, ये बेचारेपन से बाहर आ। हमेशा कुछ लोग अपने ऊपर, सेल्फ पिटी नेचर, हमेशा कुछ लोगों को आप देखते हो, अरे तुम तुच्छ हो, कुछ भी हो, दुनिया में तुच्छ हो। मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसका स्वभाव है वो निर्बल और कमजोरों को चुनता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा पतरस अनपढ़ था, तूने उसका इस्तेमाल किया, और पौलुस पढ़ा लिखा था, तूने उसका इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? और खुदा ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, मैं पढ़े लिखों का भी उपयोग करता हूं और अनपढ़ों का भी। कभी ये मत सोचना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये स्पेशल हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस ने इनकार किया, पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। ओ वचन कहता है अब्राहम ने सीरियस गलतियां की। शिमशोन को देखो, वो व्यभिचार में गिरा, और आपने देखा एक अमेजिंग थिंग, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको उठाया और उपयोग किया। व्हाट अ होप! आपका गिरना एंड नहीं है, आप गिर गए, ये एंड नहीं है, अंत तक आशा है। I want to tell you there is a hope. आपके लिए उम्मीद है आज भी। God is the God of hope. परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है। आप जानते हैं जीसस उस क्रॉस पे जब चढ़ा तो वो सिर्फ पुत्र नहीं था, उस समय वो एक याजक की तरह खड़ा था, और खुदा के हाथों को, अपने हाथों में अपना खून लेके खड़ा था वहां पर। पिता इन्हें माफ कर। पुराने नियम के याजक खुदा के सामने बैल और बकरों के लहू को लेके जाते थे। नए नियम में हमारा महायाजक अपने लहू को लेके खड़ा था।
इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं,